सकाजन, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कुछ महीने पहले हम लोगों ने, और हमारे साथ है आज महाराष्ट्र से गोंडवाना गायक तिरुमल सुरेश वेलादी जी, जो कि मरकाम दादा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं एक्चुअली। और इनकी दो कल्पनाएं आपको बताता हूं। एक तो इन्होंने गाना लिखा है, और वो ऐसा गाना किसी ने बनाया नहीं, और वो भी मरकाम दादा पर और सभी कंगाली दादा ऐसे हमारे महापुरुषों पर लागू होता है। तो वो गाना आज हमारे विधायक जी के हाथों से वो यहाँ पे रिलीज करना चाहते हैं अपना गाना। और मैं वेलादी जी को कहूंगा कि वो अपना गाना वहां पे रिलीज करे दादा का, और 2 लाइन उसके गा के भी दिखाए। अमूरकोट पावन भूमि है, यहाँ पर दादा जी के गीत उनके स्मरण में, यह दादा मरकाम जी मंच पर विराजमान हमारे गोंडवाना के युवराज और सभी अतिथियों को इस मंच को सजा और कहूंगा। 1 मिनट में मेरा परिचय दे दादा कि मैं महाराष्ट्र से गोंडवाना सिंगर सुरेश वेलादे। शायद आपने मेरे गीत सुने होंगे, लगभग आज तक मैंने 350 गीत गाए हैं, और उसमें से जो शायद ऐसा गोंडवाना का कोई बंदा नहीं होगा जिसे सुना नहीं, वो एक गीत मैं आपको बता रहा हूं। मेरे गोंड का बच्चा बच्चा जय जय रावण के नारे लगाएगा। ये गीत लगभग 7 साल पहले मैंने गाया था, और हम कोशिश यही करते हैं कि किसी ना किसी का अनुकरण करें, लेकिन अनुकरण करें तो किसका। हमारे सामने पेनवासी मरकाम दादा, इनका एक आदर्श लेकर जो गीतों को, सबसे पहले तो मैं प्रोफेशनली टीचर हूं, जमाने पहले कुछ टपोरी गाने भी गाया हूं, क्योंकि जमाना तब वैसा था, और कुछ वैसा था कि मामा की लड़की इनका उनका गाना चलता था। लेकिन जब मैं टीचर, प्रोफेशनली टीचर बना, तो वो मुझे प्रोफेशन को सूट नहीं हुआ, मैं समाज प्रबोधन के गीतों पे लगा, और तब से मैं समाज को जगाने के लिए लगभग समाज प्रबोधन के 100 से 150 गाने गा चुका हूं। आज जो गीत आपके सामने मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूं, उस गीत का एक संदर्भ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बैठा हर एक शख्स ये चाहेगा कि मैं अगर समाज, गोंडवाना समाज के लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो जब मैं इस जहां से विदाई लूं, तो एक सप्तरंग तो मेरे शव के ऊपर बनता है। बनता है कि नहीं? बनता है ना? जब मैं इस जहां से विदाई लूं, तो एक सप्तरंगी तो मेरे लिए बनता है। इसी भावना के साथ में मैंने वो गीत लिखा हूं। अब मैं सिंगर हूं, इसलिए मैं मेरे अंदाज से गा रहा हूं। कि ख्वाहिश है इतनी की जब मुझे मोती आए, शो मेरा सप्तरंगी में लिपटा हो, फिर मेरा जनाजा जाए। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश इतनी कि जब मुझे मौत आए, शव मेरा सप्तरंगी में लिपटा हो, फिर मेरा जनाजा जाए। मैं सुरेश वेलादे, मेरे गाँव गीत सारा जमाना गा रहा है। मैं सुरेश वेलादे, मेरे गाँव गीत सारा जमाना गा रहा है, और जनाजे को देख कर कहे एक तो कहे, वो देखो गोंडवाना का दीवाना जा रहा है। इस एक अंदाज से वो गीत ऐसा है, हर एक जुबान पर जब जनाजा मेरा ले गए, सप्तरंगी गोंडवाना का दीवाना
जहाँ रहा गोंडवाना छोड़ ये गीत सबसे पहले वाला होता है हमारे परिवासी मरकाम दादा के लिए, लेकिन उस वक्त शायद मैं उस लायक नहीं था कि मैं उस गाने को लिखता हूँ। वो जब गुजर गए तब मुझे सोचा कि ये गीत उस शख्स के लिए चाहिए था जिसने गोंडवाना का पूरा इतना संग्राम कर दिया है, गोंडवाना को जगाने के लिए अपनी पूरी उम्र जगह लगाती है। लेकिन उसके आगे मैंने लिखा है गोंडवाना को चाहने वालों का मैं तो यार बन जाऊं, वो मुझ पे जान दे दे मैं उन पे जान लूटा हूं। गोंडवाना को चाहने वालों का मैं तो यार बन जाऊं, वो मुझ पे जान दे दे मैं उन पे जान लूटा हूं। और जिस तरह से आज दादा काम कर रहे हैं, रात दिन सुबह शाम कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस गोंडवाने के लिए काम किया जा रहा है। तब हर शख्स को याद आना चाहिए गोंडवाना का कोई काम हो, दिन रात होला सुबह शाम हो। गोंडवाना का कोई काम हो, दिन रात होला सुबह शाम हो। आता था दौड़ के गोंडवाना का दीवाना जहाँ रहा गोंडवाना छोड़ के, गोंडवाना का दीवाना जहाँ रहा गोंडवाना छोड़ के। पूरा गाना मैं गा नहीं सकता हूँ, अभी आपको कल वो गाना यूट्यूब पे मिल जाएगा। इतना बोलकर मैं मेरे इस गीत को रोकता हूँ, दादा से परमिशन लेता हूँ। दादा आपकी शुभकामनाएं बनी रहे। एक विषय ऐसा मेरा दादा के सामने मंच के सामने रख रहा हूँ जो मैंने मेरे भाटो राहुल दादा ने और हमारी कुछ एक टीम में हमने एक नियोजन किया है कि हर समाज के लिए एक मूवी बनती है, तो गोंडवाना के लिए मूवी क्यों नहीं बनी जाए। तेलंगाना में एक RRR करके मूवी आई है अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले इमरान में ऐसे महान योद्धा को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन एक मूवी के जरिए आज उनको वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। तो हमारे पास इतने सारे योद्धा है गोंडवाना के, रानी दुर्गावती, शंकर शामड़ावी, रघुनाथ शामड़ावी, वीर बाबू शर्मा की, इन सबको एक माध्यम में जिसको वर्ल्ड वाइड पहचान मिल सकती वो है हमारे ट्राइबल मूवी। तो हम सभी कलाकारों को मिलकर हमने एक प्रण लिया है कि हमको मूवी बनानी है और हम सभी जगह जा रहे हैं और इस 4 राज्यों के कलाकारों को लेकर वो मूवी बनाए जाएंगे, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। 6 महीने से काम चल रहा है। अगर बड़ा तो थोड़ा पन की खुदा हुई तो जरूर वो मूवी बनेगी और आपके सामने अगले साल द किंग ऑफ गोंडवाना प्रोडक्शन के नाम से, मूवी का नाम मेरे प्रोडक्शन हाउस है, उसके बैनर तले वो मूवी आप तक आएगी। इतना बोलकर जय श्री राम, जय गोंडवाना। बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पावन भूमि पर और जहां से कुछ ना कुछ की शुरुआत होती है, और बताना चाहूंगा कि गोंडवाना फिल्म्स बैनर तले गोंडवाना पीस फाउंडेशन के तहत हमने 3 फिल्में बनाए थे, राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब पर, और अमूर कोट की उत्पत्ति पर, और राजनीतिक पर बनाए थे विरासत। और हमारी भी इच्छा है आपकी तरह, उद्दम श्याम जी पिछले समय आए थे यहाँ पर, कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी फीचर फिल्मों की जो कल्पना है उसको साकार करेंगे। और जहाँ भी हमारी सरकार होगी, हमारे विधायक होंगे, हमारे सांसद होंगे, तो निश्चित ही उस दिशा पर एक हम रजिस्टर्ड बैनर करेंगे और जितने भी उसमें हमारे क्रांतिकारी हैं पूरे भारत में जो हुए हैं उन पर शॉर्ट फिल्में बनाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है दादा मरकाम जी ने जो हमको संदेश और इस समाज को जगाने के लिए निरंतर काम किए हैं, और यह परिणाम इतना बड़ा जो समाज है
उसको आगे बढ़ने के लिए देर से ही सही, लेकिन कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में लगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दादा मरकाम जी ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है, और दादा मरकाम जी के विचार आज दिन में और रात में लगातार चलेंगे। और अनेक वक्तागण यहाँ पर हैं, क्योंकि दादा मरकाम जी ने हमेशा जोड़ने का काम किया। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, परिवार को परिवार के साथ मिलकर के। मैं जानता हूं प्रत्येक घर में जाकर के, चाहे वो जबलपुर हो, मंडला हो, भोपाल हो, ऐसे अलग अलग परिवारों के बीच में रहते थे। और पहले कहा करते थे लोग बाग कि दादा मरकाम जी कुछ अलग टाइप के होंगे, लेकिन उनके विचार अलग टाइप के थे, जिसकी वजह से आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनको मानने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और इस स्वागत की बेला पर हमारे बीच में रेखा ताई निमोरी जी हैं, यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। और माननीय विधायक महोदय जी जो पाली थाना खार से निर्वाचित हुए हैं, दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, साथ में सम्मानीय श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आपका